एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। रामू अपने आम के खेत में दिन भर काम करता था। रामू की दिन भर की कड़ी मेहनत से उसके खेत में काफी सारे मीठे और बड़े आम लगते हैं। तो रामू एक दिन सोचता है, इस बार तो मेरे आम बहुत अच्छे आए हैं, क्यों ना मैं इन आमों को बाजार में बेचूं, जिससे मुझे काफी अच्छा मुनाफा होगा। ये सोचकर रामू बाजार में अपने आम बेचने के लिए चला जाता है। आओ बहन जी आओ, भाई साहब मीठे मीठे आम लेकर जाओ, सिर्फ 100 किलो 100 किलो। इस तरह रामू बाजार में अपने आम बेचा करता था। दिन भर आम बेचने के बाद कुछ आम बच जाते हैं तो रामू सोचता है, चलो आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई, अब रात होने लगी है, मुझे घर चलना चाहिए। जो भी आम बचे हैं उन्हें बच्चों के लिए घर ले जाता हूँ, बच्चे खुश हो जाएं। ये सोचकर रामू अपने घर के लिए निकल जाता है और रामू के घर का रास्ता एक जंगल में से होते हुए जाता था। कुछ दूर चलने के बाद रामू के बैग में से एक आम नीचे गिर जाता है। आम की खुशबू से वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और उस आम को उठाकर खाने लगती है और आम को खाकर बोलती है, अरे वाह, ये आम तो कितना स्वादिष्ट है और कितना मीठा आम है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी ऐसा आम नहीं खाया। अरे चुड़ैल आम खाकर रामू का पीछा करने लगती है और चुड़ैल रामू का पीछा करते करते रामू के घर तक पहुंच जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रामू अपने घर से अपने खेत में जाने के लिए निकल जाता है। चुड़ैल भी रामू के पीछे पीछे उसके आम के खेत तक पहुंच जाती है। चुड़ैल रामू के पेड़ों को देखकर बोलती, वाह, यहाँ तो कितने सारे स्वादिष्ट आम है। मैं मेरी बची हुई जिंदगी यही रह कर बिताऊंगी। है। फिर रामू अपने खेत से कुछ आम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है और रामू के जाते ही चुड़ैल आम तोड़कर खाने लगती है। धीरे धीरे करके चुड़ैल कई पेड़ों के आम खा जाती है। अगले दिन जब रामू खेत में आता है तो देखता है कि खेत में कई आम के पेड़ों पर आम नहीं है। तो रामू यह देखकर बहुत दुखी होता है और बोलता है, रामू, ये मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं तो मेरे आमों को बेचकर अपने परिवार को पालता हूँ। इतना बोल ही रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे चुड़ैल बैठी हुई नजर आती है जो कि आम खा रही थी। तो रामू डरता डरता चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी, आप मेरे खेत के आम नहीं खा सकती। मैं इन आमों को बेचकर अपने परिवार का पेट भरता हूँ, और आम ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या बेचूंगा और मेरे परिवार को क्या खिलाऊंगा। ऐसे तो मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। फिर चुड़ैल बोलती, मैं तो ये आम खाऊंगी, मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से क्या लेना देना है। ये आम बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट है, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। है। चुड़ैल की यह बात सुनकर रामू दुखी हो जाता है और अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को बोलता है, अपने तो भाग्य ही फूट गया, अपने खेतों में तो एक चुड़ैल आ गई और उस चुड़ैल सारे आम खाकर सब पेड़ों को बर्बाद कर दिया। फिर रामू की पत्नी बोलती है, आप चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो कि उस चुड़ैल से अपन को छुटकारा दिलाने में अपनी मदद कर सकते हैं। फिर रामू और उसकी पत्नी दोनों तांत्रिक को लेकर अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि चुड़ैल वहाँ बैठी बैठी आम खा रही थी। तो तांत्रिक चुड़ैल से बोलता है, दुष्ट चुड़ैल, तूने इस आदमी के सारे आम खा लिए, अब इसका परिवार कैसे चलेगा। दुष्ट नास पीटी, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। ये कहकर तांत्रिक चुड़ैल को अपने जादू से एक बोतल में बंद कर लेता है और चुड़ैल को अपने साथ ले जाता है।